प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार प्राचार्य अष्टोत्तर श्री डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार प्राचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवदीप धाम की जगन्नाथ धाम की द्वारका धाम की जय गंगा माई यमुना माई की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति देवी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल सामवेद भक्त वृंद की सामवेद भक्त वृंद की सामवेद भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। तो आज की श्रीमद् भागवतम कथा में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा श्लोक संख्या है स्कंद 10वें स्कंद का अध्याय 14 श्लोक संख्या 38 और 39 38 एंड 39। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी भक्तिर्भवती नष्टकी। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री श्री ताईचंद गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्लोक संख्या 38। जानन्त एव जानन्तु जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः वैभवं तव गोचरः। जानन्त एव जानन्तु जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः वैभवं तव गोचरः। जानन्त एव जानन्तु जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरम्। वैभवं तव गोचरम्। आप में से कोई बोले। जानन्त एव जानन्तु जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः वैभवं तव गोचरः। जानन्तु एव जानन्तु जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः वैभवं तव गोचरः। जानन्तम एव जानन्तु जानन्तमेव जानन्तु किं भुक्त्वा न मे प्रभो किं बहुक्त्वा न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः वैभवं तव गोचरः। धन्यवाद गुरु जी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि वे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं। वे ऐसा सोचा करें, किंतु जहां तक मेरा संबंध है मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता।
हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां तक आपके ऐश्वर्य की बात है वे मेरे मन, शरीर और शब्दों की पहुंच से बाहर है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान की जो महिमा है उसका गुणगान कर रहे हैं। और इसके बाद अगला श्लोक जो है, श्लोक संख्या 39, वो भी एक बार हम उच्चारण करेंगे। उसके बाद इकट्ठा हम उसका तात्पर्य देखेंगे, क्योंकि इसमें 38वें श्लोक में तात्पर्य नहीं है, केवल अनुवाद दिया हुआ है। अनुजानाहि मां कृष्ण अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो त्वमेव जगतां नाथो जगदेदत्वापर्पितं जगदेकत्वार्पितम् अनुजानाहि मां कृष्ण अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथ त्वमेव जगतां नाथो जगत् एतत् तव अर्पितम् जगदेकत्वार्पितम् अनुजानाहि त्वां कृष्ण अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वम् एव जगतां नाथ त्वमेव जगतां नाथो एतत् तव अर्पितम्। कोई भक्त पड़ेगा। अनुजानीहि मां कृष्ण अनुजानाहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् सर्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो त्वमेव जगतां नाथो जगदेतावार्पितम् जगत् एतत् तव अर्पितम्। और कोई भक्त पड़ेगा। अनुजानीहि मां कृष्ण अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि तत् सर्वदत् सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथ त्वमेव जगतां नाथो एतत् तव अर्पितम् जगत् एतत् तव अर्पितम्। अनुजानीहि मां कृष्ण अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् सर्वं मम वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो त्वमेव जगतां नाथो जगत् एतत्वर्पितम् जगत् एतत् तव अर्पितम्। धन्यवाद माता जी। अनुजानीहि मां कृष्ण अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदिक् सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो त्वमेव जगतां नाथो जगत् एतत् तव अर्पितम्। अनुवाद एवं तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे कृष्ण, अब मैं आपसे विदा लेने की अनुमति के लिए विनीत भाव से अनुरोध करता हूँ। वास्तव में मैं आप सारी वस्तुओं के ज्ञाता तथा दृष्टा है। आप समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, फिर भी मैं आपको यह एक ब्रह्मांड अर्पित करता हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण, तो भगवान का ये सब कुछ, ब्रह्मा जी भगवान का ही जो है वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं। एक क्या करोड़ों अनगिनत ब्रह्मांड है, वो सब भगवान की तो है। तो जैसे हम करते हैं ना कि हम कुछ भी लाए, अपना कुछ भी धन अर्जन कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, या कुछ भी प्रसाद बना रहे हैं, वो भोग बना रहे हैं, वही भगवान को भोग लगा रहे हैं। कुछ भी लाते हैं हम, वो पहले भगवान को ऑफर करते हैं, बट सब कुछ है तो भगवान का ही। इनडायरेक्टली हम भगवान को ऑफर करते हैं। बट जैसे हम देखते हैं ना, कोई छोटा बच्चा होता है तो वो किसी चीज़ के लिए जिद करता है, या उसको उसके जो पिता है वो कुछ दिलाते हैं, कुछ खिलौना दिलवा दिया या कुछ खाने की चीज़ वस्तु दिलवा दी, कोई टॉफ़ी जैसे। तो वो बच्चा जो होता है अपने प्रेम और अपने पिता के प्रेम की वजह से अपने पिता को कहता है कि आप एक बार इसको खा लो, एक बार इस खिलौने लेके हाथ में देखो। तो उसी तरह हम भगवान को भगवान की वस्तुएं ऑफर करते हैं। बस जो हमें भगवान ने दिया, हमें भगवान की कृपा से सब कुछ मिल रहा है, वही हम भगवान को दोबारा ऑफर करते हैं। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान का दिया हुआ ब्रह्मांड ही भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में ब्रह्मा के वचनों को इस प्रकार उद्धृत किया है। हे प्रभु, यद्यपि समस्त सृष्टि के परम स्वामी आप हैं, किंतु कभी कभी मैं मिथ्या चिंतन करता हूं कि इस ब्रह्मांड का स्वामी मैं हूं। भले ही मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूं,
किंतु ब्रह्मांड असंख्य हैं और उनके अधिष्ठाता ब्रह्मा भी असंख्य हैं, किंतु उन सबके वास्तविक स्वामी आप हैं। प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में आप हर बात के ज्ञाता हैं, अतः आप मुझे अपना शरणागत सेवक स्वीकार करें। आशा है कि आप मुझे अपने मित्रों तथा बछड़ों के साथ लीलाओं में हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा कर देंगे। अब यदि आप अनुमति दें तो मैं तुरंत विदा लूं, जिससे आप मेरी अनुपस्थिति में अपने मित्रों तथा बछड़ों के साथ आनंद मग्न हो सकें। यहाँ सर्वम त्वम वेत्सि सर्वदिक् शब्द अत्यंत सार्थक है। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, हर वस्तु को देखते हैं, अतएव भगवान के साथ प्रेममय संपर्क बनाए रखने के लिए ब्रह्मा का वृंदावन में रहना आवश्यक नहीं। वस्तुतः ब्रह्मांड के सृष्टा के रूप में ब्रह्मा जी वृंदावन के सीधे साधे आनंदमय वातावरण में खप नहीं रहे थे, जहां भगवान कृष्ण गौवें चारने, आमोद प्रबोध करने इत्यादि में अपना परम वैभव प्रदर्शित करते रहे थे। यह देखने के बाद कि वृंदावन वासियों में कृष्ण के लिए कितना गहन प्रेम है, ब्रह्मा ने अपने को वहां रहने के अयोग्य समझा। वे भगवान की संगति छोड़ना तो नहीं चाहते थे, किंतु उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर भक्ति करना श्रेयस्कर समझा। भगवान को मोहित करने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास के कारण दुखी और चिंतित ब्रह्मा जी ने भगवान की उपस्थिति का आनंद लाभ ना उठाकर अपनी आध्यात्मिक प्रेमा भक्ति में फिर से लग जाने को श्रेयस्कर समझा। तो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। तो आज के इस भागवत क्लास में हमारे जो 2 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 38 और 39। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी, ये जो पूरा अध्याय है इसका नाम है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। तो जैसे ये उस समय से ये जो अध्याय चल रहा है, इससे पहले ये ब्रह्मा जी की मोह भंग लीला भगवान के द्वारा की जा रही है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि कैसे, जैसे अभी श्लोक में आया कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आप समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और मैं भी आपको यह एक ब्रह्मांड अर्पित करता हूँ। तो ब्रह्मांड के स्वामी जो हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड दिया है, उसी को अर्पित कर रहे हैं वापस ब्रह्मा जी। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी जो है वो ब्रह्मा जी का मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं। तो मनोभाव व्यक्त करते हुए क्या बता रहे हैं, भगवान शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और जब पूरी जो ये स्तुति जो है भगवान ब्रह्मा जी द्वारा जो की जा रही है, ये पूरी कृष्ण स्तुति जो है, ये स्तुति समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी भगवान से अनुरोध करते हैं कि अब वो अपने ब्रह्मलोक वापस जाना चाहते हैं। पहले वो भगवान से क्षमा मांगते हैं कि वो अपने ग्वाल बाल बछड़ों के साथ, गायों के साथ गोचारण कर रहे थे, गोचारण की लीला कर रहे थे
क्योंकि भगवान जब धरती पर आए तो स्वयं नहीं आए, खाली अकेले स्वयं नहीं आए थे। भगवान के साथ पूरा भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन धाम, पूरा धाम अवतरित होता है। जब भी भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, इस धरा को पाप से मुक्त करने के लिए जब भी इस धरती पर प्रकट होते हैं तो हमेशा अपना पूरा धाम लेकर आते हैं। जैसे भगवान राम आए थे तो अपना पूरा धाम, पूरा साकेत लोक, भगवान राम रहते हैं साकेत लोक में, तो पूरा लोक लेके आए थे अपना। उसी प्रकार जब भगवान स्वयं सारे, हम बोलते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ठीक है, तो सब सर्वोपरि जो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो भगवान श्री कृष्ण है, वो स्वयं अपना पूरा धाम लेकर आए थे इस धरती के ऊपर। पूरा गोलोक वृंदावन धाम अवतरित हुआ था और साथ में भगवान के जितने सहचर हैं, जितने सेवक सेविकाएं हैं, राधा रानी है, भगवान के माता पिता हैं, वो सब भगवान के साथ इस धरा के ऊपर आते हैं और भगवान की लीलाओं का अंग बनते हैं। क्योंकि भगवान कभी भी नहीं चाहते, और भगवान के जो सहचर है, भगवान के माता पिता है, भगवान की सेवक सेविकाएं, वो भी नहीं चाहते कि उनका एक दूसरे का जो संग है वो कभी भी छूटे। वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते हैं, चाहे गोलोक धाम में रहे, चाहे पूरा धाम वो इस धरा के ऊपर आ जाए। जैसे भगवान ने, अब भगवान क्यों आए, इसके पीछे भी अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने मोहभंग लीला, जब ब्रह्मा जी की मोहभंग लीला हुई, तो इसमें भगवान ब्रह्मा जी को एक तरह से उनका मोहभंग भी करते हैं। अब हालांकि हम ये देखें कि कितनी देर के लिए हुई थी, ये बस एक क्षण के लिए हुई थी। ब्रह्मा जी ने बस एक क्षण के लिए, जो ग्वाल बाल थे वहाँ बछड़े थे, तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। ब्रह्मा जी कैसे मोहित हुए थे भाई, एक उन्होंने देख, उनके लोक में उनके किसी सेवक ने उनको बताया, और ब्रह्मा जी वहाँ पर, ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के एक तरह से स्वामी है, भगवान उनको सेवा दे रखी है, उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, तो ब्रह्मा जी विचरण करते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो उन्होंने देखा ये कोई बालक है और इसने अभी अघासुर को वध कर दिया है, ठीक है, उससे पहले बकासुर का वध किया, रोज सुबह शाम दिन रात अलग अलग असुरों का वध किए जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक डेली यही काम चल रहा है, रोज असुर कंस भेजता रहता है असुर और वो उसको वध करते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी भी मतलब भूल गए, ऐसे मोहित हो गए इस ईगो के अंदर, मतलब उनके अंदर एक गर्व की भावना भी आ गई, मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी, हमारे अंदर भी आ जाती है ना। हम सोचते हैं कि मैंने अपना घर बनाया है, मैंने इतनी बड़ी कोठी बना ली है, मैंने इतना धन अर्जित कर लिया है, इस घर का स्वामी मैं हूँ। तो ये जब ईगो अपने अंदर आ ले जाता है ना, कहीं हम जॉब करते हैं या अगर अपना बिजनेस करते हैं तो हम सोचते हैं, हम वहाँ भी ये होता है कि हाँ ये बिजनेस मैं चला रहा हूँ, ये फैक्ट्री मैं चला रहा हूँ, ठीक है, या ये जॉब कर रहा हूँ तो ये सब मेरे अंडर नौकरी करने वाले जो है ये सब मेरे, मैं इनका स्वामी हूँ। ऐसा हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है, जबकि ये एक फॉल्स ईगो है, इसका कोई बेस नहीं होता। तो उसी प्रकार थोड़ा सा हम कह सकते हैं, इतना बड़ा तो नहीं क्योंकि हम तो बद्ध आत्मा है, ब्रह्मा जी भी जीवात्मा है, लेकिन वो भगवान के भक्त है, डायरेक्ट भगवान की सेवा मिली हुई है। तो लेकिन कुछ क्षण के लिए ये कह रहा हूँ, भगवान की कृपा से ही उनके अंदर ये ईगो जनरेट हो गया, ईगो आ गया, जिसकी वजह से वो मोहित हो गए और ये भूल गए कि जिनको प्रार्थना करके वो स्वयं इस धरती पर लेके आए थे। और ये भी बड़ी अच्छी एक लीला है, जैसे हम 10वां स्कंद हमारा शुरू होता है तो इसके अंदर हम देखते हैं कि धरती माता जो धरती माता है वो परेशान हो गई है, मतलब उसके ऊपर इतना पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है उनके ऊपर कि जो आतताई हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो इतना पाप कर्म कर रहे हैं, इतने दुष्ट कर्म कर रहे हैं कि जिससे कि धरती के ऊपर पूरा बोझ बढ़ता जा रहा है, पाप के बोझ से ढक जाती है। उसके बाद फिर वो प्रार्थना करने जाती हैं देवताओं के पास, फिर देवताओं के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, फिर उनके साथ मिलके वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास फिर जाते हैं, ब्रह्मा जी सबको लेके, देवी देवताओं को, और जो धरती माता होती है वो किसका रूप लेके आती है वहाँ पर, गाय का। और गाय का रूप क्यों लिया, गाय का रूप इसलिए, भाई किसी अन्य पेड़ पौधे का, जीव जंतु का भी ले सकते थे, लेकिन गाय का रूप इसलिए क्योंकि भगवान को कौन प्रिय है, गाय माता। और जितने भी जीव जंतु हैं, हम भी खुद सबसे पहले हम भगवान, जब जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं उनको गाय माता भी उतनी ही प्रिय होती है। तो इसलिए वो गाय का रूप लेके वो फिर उसके बाद जाते हैं भगवान विष्णु के पास। और जब भगवान विष्णु के पास भी उसका, क्योंकि हालांकि भगवान विष्णु स्वयं भगवान कृष्ण के ही रूप है,
लेकिन उसके बाद भी वो फिर डायरेक्ट क्या करते हैं, क्योंकि एक ये लीला है भगवान की, अब समय आ जाता है ना कि भगवान का अवतरण होना है धरती के ऊपर। तो और ये ब्रह्मा जी के एक कल्प में भगवान कृष्ण स्वयं इस धरती के ऊपर स्वयं आते, एक बार आते हैं। और वो अभी आए थे कब, 5000 वर्ष पूर्व। हमारे लिए तो 5000 वर्ष पूर्व है, भगवान के लिए तो एक पलक झपकने की बहुत कम समय है। उससे भी, उसको भी अगर 10 टाइम्स या 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो वो थोड़ा सा एक टाइम निकलेगा। उस टाइम उसी समय है, मतलब हमारे भगवान के लिए तो अभी आके और गए हैं। तो हम कितने फॉर्चुनेट है, कितने भाग्यशाली है कि बस भगवान आए और गए और तभी हमारा भी आज जन्म हो गया। तो उस समय वो फिर सब इकट्ठे होकर कहाँ जाते हैं, भगवान के धाम गोलोक धाम जाते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ब्रह्मा जी को एक ईगो हो जाता है कि मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, और ब्रह्मांड का स्वामी होने के बाद ये जो बालक है ये कैसे इतने चमत्कारी कार्य कर रहा है, भूल जाते हैं कि यही भगवान है। तो ये सब होने के बाद अब ब्रह्मा जी को यहाँ चीज़ एक समझ आती है जब वो गोलोक धाम जाते हैं कि उनकी इस सारी सृष्टि के अंदर क्या वैल्यू है, क्या स्थिति है, जिसकी और जिसको भूल गए थे वो। और बाद में जब वो लीला होती है तो उसके बाद जब भगवान के धाम जाते हैं, जब एंट्री करते हैं तो द्वारपाल खड़े होते हैं। भगवान के धाम में सबको अलग अलग सेवाएं मिलती है। भगवान की श्रीमती राधा रानी मुख्य सेविका है, उसके बाद वो आगे सेवाएं बांटती हैं, ठीक है। उनकी 108 मुख्य गोपियां हैं। भगवान की वहाँ अष्टप्रहर लीला चलती है, अष्टप्रहर लीला चलती है। तो जिस प्रकार की बाल लीलाएं भगवान यहाँ पर किया करते थे, उसी पर वो तो रेगुलर भगवान की चलने वाली लीलाएं हैं। तो वहाँ पर जाकर उनको रोक दिया जाता है कि भाई आप सब कहाँ से आए हो, ऐसे नहीं एंटर कर सकते, भगवान का धाम है ये, सबकी एंट्री नहीं है। तो पहले वो इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनसे पूछते हैं भाई आप कौन हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ। तो भाई वो द्वारपाल कहते हैं कौन से ब्रह्मा हो, एक ब्रह्मा थोड़ी ना है, तो करोड़ों अनगिनत ब्रह्मा है। वहाँ पर एक जैसे कि शास्त्रों में वर्णन मिलता है, एक विरजा नदी है। तो वो कहते हैं देखो ये पीछे नदी बह रही है, विरजा नदी, इसमें देखो कितने ये ब्रह्मांड बहे जा रहे हैं, हर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा है। तो ठीक है, फिर वो याद कराते हैं कि जहाँ पर भगवान ने वरा अवतार लिया था मैं उस ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूँ। वो कहते हैं ठीक है, फिर अब आप जाओ, उनको एंट्री वो समझ जाते हैं कि कहाँ पर भगवान ने वरा अवतार लिया था। तो उसके बाद फिर वो अंदर जाते हैं, तो वहाँ जाकर वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। तो वहाँ वो देखते हैं कि जो भगवान हमेशा अष्टप्रहर लीला में रहते हैं, भगवान की लीला होती है। और भगवान सुबह उठते हैं, अपने माता पिता उनको वहाँ पर उठाते हैं, यशोदा माता नंद बाबा उनको उठाते हैं। और उसके बाद अपनी ग्वाल बालों के साथ, भगवान गायों के साथ वहाँ पर भी डेली गोचारण करने जाते हैं। और इस सारी लीलाओं का वहाँ पर जो गोलोक वासी है वो पूरा आनंद लेते हैं, वो रेगुलर डेली चलती रहती है लीला। तो और इस प्रकार फिर वहाँ पर राधा रानी है, वो भी उसी प्रकार भगवान की सेवा करती हैं, ठीक है। और जैसे हम जब ब्रजधाम की यात्रा करने जाते हैं तो हमने देखा है, आप सभी गए हुए हो, नंदगांव के अंदर एक है वृंदाकुंड, और वृंदाकुंड के अंदर ही जो तुलसी महारानी का मंदिर है, तो वहाँ पर वो क्या है, भगवान का एक मीटिंग पॉइंट है। वहाँ पर शाम को जब गोचारण करके वापस आते हैं तो सब राधा रानी, सभी ग्वाल वाल, सब सेविकाएं, सब गायों को लेकर वहाँ पर जाकर, सब वहाँ पर तोते, बहुत सारे शुभ तोते आ जाते हैं, और वो वहाँ पर जाकर मीटिंग करते हैं कि अब कैसे हमारी आगे स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह हमने कल क्या कहाँ पर जाना है गायों को चराने की। इस तरह की लीलाएं चलती रहती है। और सब भगवान के जो सब गोलोकवासी हैं वो सब उन लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हैं जाके, जो हमेशा अपने रस माधुर्य में रहते हैं और जो सभी भक्तों को अपना रस प्रदान करते हैं। तो ऐसे जो भगवान है उनकी प्रार्थना करते हैं जाके ब्रह्मा जी, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और इस धरा को पाप के बोझ से मुक्त कीजिए। क्योंकि जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब इस धरती के ऊपर पाप का बोझ बढ़ता है
और जब जब इस धरती के ऊपर भगवान के भक्त परेशान होते हैं तो भक्तों का उद्धार करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और पूरे ब्रह्मा जी का जो पूरा कल्प होता है उसमें भगवान कृष्ण का कई बार अवतरण होता है, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं वो होता है भगवान विष्णु जी के थ्रू, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण एक ही बार आते हैं जो अब आए थे। तो ऐसे भगवान को प्रार्थना करके जो है ब्रह्मा जी यहाँ पर लेके आते हैं, और लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं कि मैं इन्हें लेके आया था, ठीक है, और मैंने किस लिए लाया था, ताकि हम इस धरती का उद्धार कर सकें। लेकिन ये चीज़ ब्रह्मा जी भूल जाते हैं, और ब्रह्मा जी में कुछ समय के लिए भगवान की कृपा से कह लो एक ईगो आ जाता है, जिस ईगो की वजह से भगवान जो ब्रह्मा जी है उनका एक टेस्ट लेते हैं, और वहाँ से वो सोचते हैं ठीक है मैं इनका टेस्ट लेता हूँ, मैं यहाँ वहाँ से सारे ग्वाल बाल जितने थे, गाय थी, वो सब उनको गायब कर देते हैं। और ब्रह्मा जी एक क्षण के लिए गायब करते हैं, बोले चलो एक क्षण के लिए गायब करके देखता हूँ, अगर ये जो बालक है इतना ही चमत्कारी बालक है, इतना मायावी बालक है, तो एक क्षण के लिए गायब करके देखता हूँ कि इसके अब इसका रिएक्शन क्या रहेगा। और ब्रह्मा जी का जो एक क्षण होता है वो यहाँ पर पूरा एक साल निकल जाता है, एक वर्ष निकल जाता है। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे होते हैं, तो परीक्षित महाराज पूरे ध्यान से कथा सुन रहे थे, तो उस टाइम एक साल निकल जाता है। तो एक साल तक मतलब वो जो बताते हैं कि भाई एक वर्ष पूरा हो गया सुखदेव गोस्वामी, तो उस एक वर्ष तक उसमें बताते हैं कि किस प्रकार भगवान ने अपना विस्तार ग्वाल बालों के रूप में किया, गायों के बछड़ों के रूप में किया, यहाँ तक कि भगवान के जो साथी थे वानर थे, गौ पूरे वृंदावन के अंदर वानर जो भगवान के साथी थे, भगवान ने वानरों के जो बच्चे थे उनके रूप में अपना विस्तार किया, ताकि जितने भी वहाँ के वृंदावन वासी हैं, गायें हैं, उनको ये दुख ना हो कि वो उनके जो बच्चे हैं वो वहाँ से गायब हो गए हैं। और उस पूरे एक साल तक उनका प्रेम, जैसे हम किसी भक्त का प्रेम भगवान के लिए अगाढ़ होता है, पूरा बहुत बड़ा हुआ होता है, और वो तो ब्रजवासी थे, भोले वाले थे, और उनको ये पता भी नहीं था कि ये भगवान है, फिर भी उनका प्रेम इतना ज़्यादा था कि वो उनको देखते ही मोहित हो जाते थे। स्त्रियां जो थी वहाँ पे, जो वृंदावन की जो स्त्रियां थी, गोपियां थी, वो भगवान को देखते ही इतनी मोहित हो जाती थी कि वो भूल जाती थी कि उनके जो बच्चे हैं वो कौन है, उनके पति कौन है, ठीक है, कोई बस भगवान जब सुबह जाते थे गोचारण कर रहे, और भगवान जब वापस आते थे शाम को, सबकी नज़र केवल भगवान कृष्ण पर ही रहती कि कैसे हम बस सारा दिन भगवान को ही निहारते रहे, भगवान की जो सुंदर छवि थी उसी का ही दर्शन करते रहे। तो भगवान ने जब अपना विस्तार किया तो पूरे एक वर्ष तक सारे वृंदावन वासियों को, सभी गायों को, सबको ये अवसर मिला था कि भगवान उनके पास उनके पुत्र के रूप में रहे, उनके संतान के रूप में रहे, और उनको बहुत ज़्यादा प्रेम। उस समय तक तो जो गाय, जैसे नॉर्मली बताते हैं कि कोई भी गाय होती है दिन में 15, 20, 25 लीटर दूध देती हैं, तो भगवान के प्रेम की वजह से वो जो गायें थी वो भी 10-10 गुना ज़्यादा दूध देने लग गई थी। वृंदावन में सब लोग सोचते थे भाई अचानक ऐसा एक साल हो गया है, एक साल से मतलब ऐसा क्या चेंज हो गया है कि सबका इतना प्रेम अपने बच्चों के प्रति बढ़ गया है, गायों का भी अपना प्रेम अपने बछड़ों के लिए बढ़ गया कि इतना ज़्यादा दूध देने लगी है, ऐसा क्या हो गया। तो इतने में ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये एक क्षण देखते हैं, और फिर एक क्षण बाद वापस देखते हैं कि मैंने तो ये सब यहाँ से गायब कर दिए थे, बट सब कुछ वैसे का वैसा चल रहा है। बोले ये क्या, उनको कुछ समझ नहीं आता। फिर तब वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो तब उनको ये प्रतीत होता है कि ये जो मायावी बालक था, जिसको मैं मायावी बालक समझ रहा हूँ, एक चमत्कारी बालक समझ रहा हूँ, जो ये असुरों को मार रहा है, पूरी जो बकासुर की पूरी फैमिली, बकासुर का भाई था अगासुर, वो पूरी फैमिली साफ कर दी उन्होंने भगवान ने, ठीक है। ऐसे खतरनाक राक्षस थे वो कि उनसे देवता भी डरते थे, और उनको चुटकी बजाते भगवान ने मार दिया, और हालांकि उनको भी भगवान ने मुक्ति दे दी। तो फिर ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये तो वही भगवान है जिनसे मैं प्रार्थना करी थी, जिनसे मैंने प्रार्थना की थी, और मैं उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करके धरती के ऊपर लेके आया था कि आकर आप हमारा यहाँ पर उद्धार करो, और ये चीज़ मैं भूल गया। तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जी की स्थिति दिखाने के लिए
जब ब्रह्मा जी भगवान के पास गए थे गोलोक धाम में, तब भी वहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान को उनकी स्थिति समझाई थी कि जब ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं मेरे ब्रह्मांड में मेरी एक धरती है, वो बार बार बोल रहे थे मेरा मेरा। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने तब बताया था कि आप जो ये ब्रह्मांड है जिसका आप स्वामी हो, और आपके अंदर थोड़ा ये आ गया है कि आप जैसे हमारे अंदर भी आ जाता है कि ये मेरा, ये है मेरा मकान, मेरी संतान, मेरे बच्चे, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरा ये मेरी ज़मीन है। तो मेरा तो है, वो किसका है? वो सब है तो भगवान का ही। तो वहाँ पर भगवान ने ब्रह्मा जी को दिखाया था कि ये देखो, ये कितने सारे करोड़ों अनगिनत ब्रह्मांड हैं, और हमारे जो ब्रह्मा जी हैं उनके कितने मुख हैं? 4, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं। तो उनको दिखाते हैं, देखो 8 कितने मुख वाले हैं, 8 मुख वाले हैं, 16 मुख वाले हैं, अनगिनत मुख वाले भी ब्रह्मा है। तुम्हारा ब्रह्मांड तो सारे ब्रह्मांडों में सबसे छोटा ब्रह्मांड है। तो उनको और उसके बाद फिर अभी जैसे हम आपने सुना होगा, अब आप में से हो सकता है काफ़ी वक्त गए भी हो, जब हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाने से पहले एक स्थान आता है चौमुहा। तो जो चौमुहा एक गांव होता है, उसी के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो वही स्थान है जहाँ पर भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया था। और भगवान की कृपा से एक बार मैं वृंदावन गया था, तो वहाँ से मुझे इस्कॉन वृंदावन से ही एक उस दिन मंगला आरती में अनाउंसमेंट हुई थी, तो वहाँ से उस दिन का एक टूर था 4-5 घंटे का, वो एक बस गई थी, और बस उसके बहाने हमने वहाँ पर जाकर दर्शन करे थे। वहाँ पर एक बड़ी सुंदर कथा सुनी थी, तो आप सब भी जा सकते हैं वहाँ पर दर्शन करने। तो उस स्थान पर वहाँ पर जब उनको ये रियलाइज हुआ ब्रह्मा जी को, तब भगवान ने वहाँ पर दोबारा ये चीज़ कन्फर्म करने के लिए कि तुम्हारी स्थिति क्या है ब्रह्मा, सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जो थे, थोड़ी मतलब पल झपकते वहाँ पर ब्रह्मा जी जो है वो हंस की सवारी करते हैं, और जितने ब्रह्मा है ब्रह्मांडों के वो सब हंस की सवारी करते हैं। देखते देखते वहाँ पर करोड़ों अनगिनत हंस, और उनके ऊपर बैठकर अनगिनत मुख वाले ब्रह्मा भी आ गए थे। तो तब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं तो इन सारे ब्रह्माओं में सबसे छोटा ब्रह्मा हूँ, सबसे कम मेरे 4 मुख जो है वो सबसे कम है। मुझे ये इस चीज़ का खुश नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे पास 4 मुख हैं। ये कितने सारे ब्रह्मा है जिनके पास अनगिनत मुख हैं, और मेरे कितने बड़े बड़े हंस, ये सब जो है हमारे इनके ब्रह्मांड मेरे ब्रह्मांडों से भी बहुत बड़े हैं, और ये सब मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो तब उसके बाद भगवान उनको रियलाइज कराते हैं, और तब ब्रह्मा जी ये इतनी सुंदर ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा भगवान की स्तुति करें। जब भी हम मंदिर में दर्शन करने आए, तो मंदिर में दर्शन करके प्रणाम करने के बाद हम 2 मिनट खड़े होके भगवान को अच्छे से देखें, भगवान का जो सुंदर रूप है, भगवान की जो सुंदर ड्रेस होती है उसको देखें, और वहाँ पर हम भगवान की स्तुति करें। जरूर, अगर कितनी सारी स्तुतियाँ भागवतम के अंदर, तुलसी महारानी ने प्रार्थना की है, प्रहलाद महाराज द्वारा की गई प्रार्थनाएं हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी द्वारा की गई प्रार्थना, बहुत सारी प्रार्थनाएं। और अगर हम ये भी नहीं कर सकते, हमें भाई चलो हम संस्कृत में श्लोक नहीं बोल सकते, या हम एग्जैक्टली ये प्रार्थनाएं नहीं कर सकते, तो भगवान की स्तुति होती क्या है? भगवान की लीलाएं होती हैं, भगवान की महिमा होती है, भगवान की जो क्वालिटीज हैं। अगर हम इतना भी बोलते हैं कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के कि भगवान आप कितने सुंदर हैं, हमारे पर कृपा करें, तो ये भी एक स्तुति है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ना कि भगवान की जो स्तुतियां हैं, अगर हम भगवान की क्वालिटीज भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर एक महिमा के रूप में भगवान को सुनाते हैं, तो वो भी एक तरह से भगवान की स्तुति बन जाती है। जैसे आप सभी बता सकते हैं, जैसे कोई भी आप एक बताइए, कोई भगवान की एक क्वालिटी बताइए। और प्रभु जी आप बताइए, पीछे कोई भक्त बताए। सौंदर्य है, मतलब जो जैसे हम बताते हैं ना कि भगवान जो है, भगवान की 6 क्वालिटीज होती हैं, और भी उनसे और बहुत सारी क्वालिटीज है। भगवान कृष्ण की तो क्वालिटीज है कोई एंड ही नहीं, अनगिनत क्वालिटीज है। तो वो हम सभी क्वालिटीज जो है भगवान की स्तुति के रूप में बोल सकते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा जी भी इसमें बहुत अच्छी और सुंदर स्तुति करते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं स्तुति करने के बाद कि वो उनको अनुमति दें ताकि वो उनसे विदा ले सके। हम किसी घर जाते हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ना कि जाने के लिए आने, कई बार होता है ना कोई गेस्ट आ रहा है हमारे घर पे, या हम भी किसी घर जाते हैं
तो ये एक शिष्टाचार है कि पहले हम जाते तो अपनी मर्जी से हैं, मेहमान हम कहते हैं ना, मेहमान अपनी मर्जी से आ जाता है, लेकिन उस मेहमान को वापस जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसी प्रकार भगवान से भी ब्रह्मा जी यहाँ परमिशन ले रहे हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि ये जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर कि यह देखने के बाद कि वृंदावन वासियों में कृष्ण के लिए कितना गहन प्रेम है, ब्रह्मा ने अपने को वहां रहने के अयोग्य समझा। वे भगवान की संगति छोड़ना तो नहीं चाहते थे, किंतु उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर भक्ति करना श्रेयस्कर समझा। भगवान को मोहित करने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास के कारण दुखी तथा चिंतित ब्रह्मा जी ने भगवान की उपस्थिति का आनंद लाभ न उठाकर अपनी आध्यात्मिक प्रेमा भक्ति में फिर से लग जाने को श्रेयस्कर समझा। क्योंकि जो वृंदावन का जो क्षेत्र है, बहुत हम सब सोचते हैं ना कि हम धाम वास करेंगे, हम सब कुछ छोड़ के धाम में जाके वास करेंगे, वृंदावन चले जाएंगे। जो जॉब कर रहे हैं बोले चलो हम पहले एक प्लॉट लेके रख लेते हैं, तो फिर रिटायरमेंट के बाद वहीं जाकर अपना धाम वास करेंगे, वहीं जाकर सारा दिन सुबह शाम में जप करूँगा, 16 गया 160 माला कर दूंगा एक दिन में। और जिनका बिजनेस है वो भी सोचते हैं चलो प्लॉट लेके रख लेते हैं। तो एक बार हमें एक भक्त मिले, हम वृंदावन गए थे, मंदिर की ट्रिप में गए थे, तो वहाँ पर एक भक्त मिले, तो हमने उनसे पूछा, वो यहीं के थे, नांगलोई के थे, तो उनसे मिला, हमने पूछा कि आप भाई कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो। तब उन्होंने बताया कि अगर देखो भगवान की अगर कृपा नहीं होगी ना, आप जबरदस्ती घुस तो गए वृंदावन में, ठीक है, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है तो आप वहाँ पर जाकर भी अपनी भक्ति को कंटिन्यू नहीं रख सकते। बोला जी मैंने यहाँ पर छोटा सा प्लॉट लिया था, यहाँ पर प्लॉट लिया था कि चलो मैं वहाँ जाके अपना ना एक छोटा सा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आ जाएंगे यहाँ पर सुबह शाम मंगला आरती जाएंगे, शाम को अपना आरती करेंगे, सुनेंगे, भागवतम सुनेंगे, भगवदगीता क्लास लगाएंगे, यहीं प्रसाद पाएंगे, अपना आराम से सारा दिन हम यही माला करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे दिमाग जो है वही पुराने वाली आदतें वापस आ गई, फिर साथ में जगह प्लॉट है खाली, चलो वो भी खरीद लो, पीछे का प्लॉट भी खरीद लो, इधर का प्लॉट भी खरीद लो। खरीदते खरीदते जब जमीन ज़्यादा हो गई तो बच्चे बोले जी हमारे लिए भी कमरे बना दो, हम भी यहाँ पे आके रह लेंगे। धीरे धीरे फैमिली के लिए घर बनाने की बात हुई थी, चलो बोले एक काम करते हैं गेस्ट हाउस बना देते हैं। फिर वो गए तो थे वहाँ भक्ति करने, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू शुरू हो गया। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे गेस्ट हाउस बना लिया, नीचे दुकानें बना दी, और वो जाके सारे दिन बोला हम सारे दिन से फंसे रहते हैं, हमारी भक्ति तो हो ही नहीं। तो अगर भगवान की अगर पूरी कृपा नहीं मिलेगी ना, तो धाम में जाकर जबरदस्ती अगर घुस भी जाएंगे तो फिर भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि धाम में जाकर भी धाम का आनंद नहीं ले सकते। क्योंकि जैसे बताते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति, अगर हम अपने घर में रहकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ अगर भगवान के सुबह दर्शन करते हैं, सुबह शाम दर्शन करते हैं, यहाँ आरती अटेंड करते हैं, यहीं जप करते हैं, घर में जप करते हैं, पूरे परिवार के साथ मिलके भगवान की आरती करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो वो अपने आप भगवान का धाम ही बन जाता है वो घर। और अगर हम जबरदस्ती भगवान के धाम में अगर कोई घुस भी जाएगा और अगर भगवान की कृपा नहीं मिलेगी तो वो वहाँ जाकर भी भक्ति नहीं कर पाएगा, वो भाव वहाँ जाकर उसी तरह बस और अन्य कामों में व्यस्त रहेगा। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी जो हैं, जो भगवान वृंदावनवासी जो थे, वृंदावनवासी को पता ही नहीं था कि ये भगवान है। अगर वृंदावनवासी को पता लग जाता तो ये भगवान है, तो उनका वो जो प्रेम था उनकी सुंदरता के प्रति, उनके आकर्षण के प्रति, जितने वहां पर बच्चे थे, जितने वहां पर ग्वाल बाल थे, सब में सबसे सुंदर भगवान थे। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान है, सबसे सुंदर ही है। और उनको ज्ञान नहीं था, और ब्रह्मा जी को ज्ञान था। ब्रह्मा जी कहते थे हाँ मुझे सब ज्ञान है, मैं भगवान को जानता हूँ। कितने सारे हमें बाहर लोग मिलते हैं ना, समाज में अलग अलग तरह की संस्थाएं चल रही हैं जो भगवान के ज्ञान, मतलब वेदों का पाठ, सामने सारे वेद पढ़ लिए हमने, सारे पुराण पढ़ लिए, हम तो भगवान को जानते हैं, भगवान कौन है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं, मतलब जब कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं ना, तो फिर ये भी बोलते हैं कि ये पुराण भी जो है ये बाद में किसी ने लिख दिए हैं, सब मन गढ़ंत हैं, ठीक है। बोले कि भगवदगीता ही भगवान ने नहीं बोली, कोई युद्ध नहीं हुआ महाभारत का। ये सब हमें हमारे को सुधारने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए ये सब
कहानियां बनाई गई हैं। जैसे स्कूल में सुनाई जाती है ना मॉरल स्टोरीज, मॉरल साइंस पढ़ाई जाती है, नैतिक शिक्षा। जैसे वो लकड़ी काटने वाला होता है ना, लकड़हारा की कहानी बनाई गई है। तो उसी तरह ये सब पुराण और ये सब चीज़ें बनाई गई हैं ताकि हमें शिक्षा मिले, हम अच्छा जीवन जिए। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो सब भगवान की लीलाएं हैं। और लिखने वाले भी कौन है? वो भी स्वयं भगवान है। भगवान के जो 24 अवतार है उनमें से एक व्यासदेव जी हैं, उन्होंने ही लिखे हैं। लेकिन जब क्या है ना, जब भगवान भगवद्गीता में कह रहे हैं ना, भक्त्या माम अभी जानन्ति, मतलब भगवान को जानने का केवल क्या तरीका है? भगवान की भक्ति। ज़्यादा ज्ञान लेने के बाद ना फिर वो ईगो बढ़ जाता है कि मैं भगवान को जानता हूँ। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं ना कि जो मुझे जानता है, जो मेरे जन्म लेना और मेरी लीलाओं को जानता है, जो जानता है कि ये सब चीज़ें दिव्य हैं, तो वही मुझे प्राप्त कर सकता है, वही जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलकर मेरे धाम में वापस आता है। लेकिन क्या है, जब जैसे हम बता रहे थे, बहुत सारे लोग ज्ञान मार्ग में इतना आगे चले जाते हैं कि जब हम भगवान को जानते हैं। जब भगवद गीता मैराथन चलता है, तो पुस्तक वितरण मैराथन चलता है, तो हम भगवद गीता वितरण करने जाते हैं, ठीक है, कृष्णा बुक है और अन्य बुक जाते हैं। तो कई बार ऐसे लोग हमें मिलते हैं, आप सबको भी मिलते होंगे, कि यदि हम बताते हैं कि आप इसके माध्यम से भगवान के लीलाएं पढ़ सकते हो, भगवान की वाणी पढ़ सकते हो, भगवान को जान सकते हो। तो हमें मिलते हैं जी हम तो भगवान को जानते हैं अच्छी तरह है। कई तो ऐसे मिल जाते हैं, बोलिए हम तो ब्रजवासी, हम तो वृंदावन के रहने वाले, हम तो मथुरा के रहने वाले हैं, हमारे साथ तो हमारे घर में तो भगवान रहते थे, हम तो जानते हैं अच्छी तरह। लेकिन भगवान को जानने का केवल एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति। तो ब्रह्मा जी जो थे वो इस वातावरण के अंदर, मतलब बिल्कुल ये वो ऐसा वातावरण था कि वो भगवान को वृंदावनवासी नहीं जानते कि भगवान है, फिर भी उनका इतना अगाढ़ प्रेम था भगवान के लिए, इतना दृढ़ प्रेम था कि वो अपने काम छोड़कर सिर्फ भगवान को ही देखने में लगे रहते थे। जो गोप थे, गोपियां थे, गोप भूल जाते थे कि उन्होंने अपनी गाय चरानी है, उनकी गाय इधर उधर सब इधर उधर भाग रही हैं, ठीक है। जो गोपियां थी, चाहे वो विवाहित हैं चाहे अविवाहित हैं, वो भगवान को देख के इतनी मोहित हो जाती थी, उनको कुछ ध्यान नहीं रहता था कि उनका श्रृंगार कहाँ जा रहा है, ठीक है। सब इधर उधर वो अपने भूल जाती थी कि मेरे पति हैं, मेरे कौन है। रासलीला के अंदर हमने सुना है कि जब भगवान की रासलीला होती है तो उसके अंदर सब गोपियां जो है वो ये भूल कर आ जाती हैं वहां पर कि उनके पति हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, सब भूल कर वो भगवान के लिए मोहित हो जाते हैं। बहुत लोग इसको भी गलत ढंग से बताने का प्रयास करते हैं कि भगवान ने रासलीला करी थी तो जी हम भी कर सकते हैं। तो भगवान ने तो बहुत सारे कार्य करते, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, पहले गोवर्धन पर्वत उठाओ, उसके बाद करके दिखाओ रासलीला। एक पत्थर नहीं उठा सकते, गोवर्धन उठाना तो दूर की बात है। और भगवान मतलब जो जब जैसे ज्ञान की बात हो रही है कि भगवान, अगर ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोग फिर क्या करते हैं कि भूल जाते हैं कि भगवान का एक रूप भी है। जब हम जैसे है ना कि ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, तो सभी कारणों के जो कारण है वो कौन है? भगवान कृष्ण। और उनका क्या रूप है? सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, मतलब उनका भी एक रूप है। ऐसा नहीं कि भगवान निराकार है, बस वो कहते हैं ना ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म तेज है, तेज के अंदर हमारे को मिल जाना तो मुक्ति हो जाएगी। तो ब्रह्म ज्योति तो बहुत भगवान का तेज है। जब शिव जी जो हैं वो जो सबसे बड़े वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनको भी भगवान के दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि अपना तेज हटाओ, उसके बाद मैं आपके दर्शन करूंगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी उस वृंदावन के जो एक बिल्कुल सीधा साधा वातावरण था, जो सभी के लिए भगवान की भक्ति का ही एक रूप था, लेकिन उनके लिए उनको वो भक्ति, उस प्रेम वाली भक्ति के अंदर रहने के लिए समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं इसके अंदर एडजस्ट हो सकूं। क्योंकि ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति होती है कमल के ऊपर, तब भी वो कितने कंफ्यूज हो जाते हैं। जब गर्भोदकशाही विष्णु है, उनकी नाभि में से कमल निकलता है, तो कमल के ऊपर बैठ के फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं ये चारों तरफ तो कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब बिल्कुल आकाश जैसे होता है, बिल्कुल शून्य, सब खाली दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं चलो एक बार चेक करता हूँ, मैं जहाँ से निकला उसके अंदर जाके कुछ तो कोई तो ओरिजिन पॉइंट होगा, कहाँ से उत्पत्ति हो रही है। वो फिर वापस कमल की नाल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, वो जाते रहते हैं, बिल्कुल नीचे जाके जब उनको कुछ मिलता ही नहीं, उसका एंड ही नहीं मिलता उनको, थक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं।
फिर आके दोबारा सोचते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, ऐसे 3 बार नीचे जाते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर वहां से जब उसके बाद फिर पूरे वो होपलेस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तब फिर उनको एक ध्वनि सुनाई देती है, तप, के तप करो। तब वो फिर हजारों वर्षों तक, उनके हजारों वर्ष, हमारे नहीं, उनके हजारों वर्षों तक वो तपस्या करने में लग जाते हैं। उसके बाद उनको भगवान अपने दर्शन देते हैं और ज्ञान देते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या स्थिति है, और जिस ये पूरा ब्रह्मांड है, तुम्हें इस ब्रह्मांड की सृष्टि करनी है। तो उन भगवान से प्रार्थना करके, उन भगवान को वो जब लेके आते हैं इस धरती के ऊपर अपनी मदद करने के लिए, और भगवान भी इतने कृपालु है कि स्वयं आ जाते हैं। भगवान के कितने लाखों करोड़ों अनगिनत ब्रह्मांड है जहाँ पर भगवान अलग अलग अवतार लेते रहते हैं। तो भगवान भी सोच सकते थे कि ठीक है, अपना एक अपने अंदर से एक अंश निकाल के एक अवतार फिर एक भेज देता हूँ। तो लेकिन भगवान स्वयं आए थे ब्रह्मा जी की प्रार्थना के ऊपर। उसके बाद भी ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी तो मतलब ब्रह्मा जी ने कई बार भगवान से जाके प्रार्थना की है। द्वारका में भी जब भगवान अपनी 16,108 रानियों के साथ रह रहे थे, तो वहां पर जाकर भी ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की थी। वहां पर द्वारका में तो नारद मुनि मोहित हो जाते थे। नारद मुनि एक बार द्वारका गए तो वहां जाके उन्होंने देखा कि बहुत सारे सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। हर महल के अंदर जाते हैं, हर महल में भगवान कृष्ण, हर महल में कहीं भगवान प्रसाद भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कहीं भगवान बच्चों से खेल रहे हैं, कभी कहीं पर तीर कमा धनुष चलाना सिखा रहे हैं, कहीं अपनी रानियों के साथ बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि भगवान अपना विस्तार 16,108 फॉर्म्स के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि भगवान तो 16,108 क्या 16 करोड़ फॉर्म में भी कर सकते हैं। जब भगवान कहते हैं सभी कारणों के कारण कौन है, भगवान है। सर्वशक्तिमान कौन है, भगवान है। तो भगवान के पास जितनी शक्तियां, उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। उन चीजों को देख के भी नारद जी मोहित हो जाते हैं। तो वहां पर जब ब्रह्मा जी जाते हैं तब दोबारा प्रार्थना करते हैं कि अब मैं आपको प्रार्थना करके, मैंने आपसे प्रार्थना की थी ताकि आप इस धरती का बोझ हटाएं, बोझ से इसको रिकवर करें, पाप के बोझ से। तो अब ये धरती जो है पाप के बोझ से मुक्त हो चुकी है। लेकिन तब भगवान भी उनको ये बताते हैं कि पाप के बोझ से मुक्त होगी, अब ये यादवों के बोझ से ढक गई है। तो मेरे को अब भगवान फिर वहां पर लीला करते हैं कि बताते हैं कि मेरे को अब इसको यादवों के बोझ से मुक्ति देनी है। तो उसके बाद फिर वो उनकी भगवान की जो है धाम, अपने धाम पधारने की फिर लीला वहां पर होती है। तो इस प्रकार हमने आज के इन श्लोक्स में देखा कि कैसे यहाँ पर भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो किस प्रकार भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी स्तुति करते हैं, और जाते हुए कैसे भगवान से अपनी विदा लेते हैं और अनुमति मांगते हैं कि वो यहाँ पर अपने धाम जाने के लिए, अपने ब्रह्मलोक जाने के लिए, ताकि भगवान की आज्ञा से वो अपने ब्रह्मलोक वापस जा सके। और इसमें एक ये जो लाइन है, जैसे वास्तव में भगवान से प्रार्थना करते हैं यहाँ पर, तो जब इसमें एक ये अनुवाद में हम पढ़ते हैं, वास्तव में आप सारी वस्तुओं के ज्ञाता और दृष्टा हैं। तो यहाँ पर भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि हर चीज को जानने वाले कौन है, भगवान कृष्ण है। हर चीज को देखने वाले कौन है, भगवान कृष्ण है। और कौन व्यक्ति हर चीज को जान सकता है, जो हर जगह उपस्थित रहेगा। कौन व्यक्ति जो है वो हर चीज को देख सकता है, जो हर जगह उपस्थित रहेगा। तो भगवान इस धरती में, इस पूरे इस ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि के अंदर, हमारी तो खैर उतनी, हमारी इंद्रियों की तो एक लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा हम ना देख सकते हैं ना सोच सकते हैं। कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, नासा के अंदर कितने साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो बस सारा दिन बस खोज करते रहते हैं कि उस ग्रह पे देख लो जल है कि नहीं है। ठीक है, अभी भी कितनी सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं कर पा रहे। अभी कोविड आया था, कोरोना आया था कुछ समय पहले, तो तब भी कितने देशों के सभी साइंटिस्ट दवाइयां बना के एक दूसरे को इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, बोले देखो इसका क्या रिएक्शन है, इससे इलाज होगा नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवान के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। भगवान तो हर चीज के ज्ञाता है, हर चीज को देखने वाले हैं। बोलते हैं हर कण कण में राम। तो हर एक जीव के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में वास करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो है, ऐसे भगवान से मोहित होके ब्रह्मा जी को ये अवसर मिला, और ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की थी, ताकि इस कृपा से, क्योंकि हम ये देखते हैं, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मन में आ सकता है कि ब्रह्मा जी जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करी, ठीक है, और भगवान की सेवा कर रहे हैं, रेगुलरली भगवान की सेवा कर रहे हैं,
भगवान के लिए सृष्टि बनाई उन्होंने, ठीक है, भगवान के लिए इसके ब्रह्मांड के स्वामी बन के बैठे हुए हैं, तो एक भगवान की सेवा कर रहे हैं, फिर भी वो कैसे ब्रह्मा जी है जो भूल गए, मोहित हो गए, तो ये भी एक भगवान की लीला है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो जीव तत्व हैं, तो हम भी जीव तत्व हैं, लेकिन हम बद आत्मा है, ठीक है, ब्रह्मा जी जो है वो मुक्त आत्मा है। तो हमारे को भी भगवान एक तरह से एक चांस देते हैं, अवसर देते हैं कि हम भी कितनी सारी गलतियां करते, बोलते हैं ना कि आदमी गलतियों का पुतला है, तो गलतियां तो पुतला है, मतलब गलतियों से बने हुए हैं, हम गलतियां ही करते रहते हैं पूरी जिंदगी, गलती कर करके सीखते रहते हैं, फिर भी गलती करते हैं। तो हमारे को भगवान ये मौका देखते हैं कि आप ये देखो, जब ब्रह्मा जी इतने बड़ी लेवल के ऊपर रहकर भी गलती कर सकते हैं, तो तुम तो गलती कर सकते हो, इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए हमें रेगुलरली कोशिश करनी चाहिए और उसको समझना चाहिए कि हमने ये गलती करी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक के अंदर ब्रह्मा जी ने कितनी सुंदर प्रार्थना करी और भगवान से अपने जाने के लिए विदा ली। तो आज का ये श्लोक यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मुझे आपने बताया कि भगवान, इस बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने बताया अभी, ब्रह्मा जी मुक्त आत्मा है और जीव बता बद्ध आत्मा है। कोई भी भगवान के साथ लीला करता है तो मुक्त आत्मा ही, मुक्त जीव ही भगवान के साथ लीला कर सकता है, बद्ध उनकी लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। ये पॉइंट बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा टच किया। और आपने ये बता रहे थे कि जो वृंदावन धाम चिंतामणि धाम से बना, धाम में हम जाते हैं तो धाम का कृपा क्यों जाते हैं? भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं, डायरेक्ट कहीं भी रहेंगे डायरेक्ट भगवान कृपा नहीं करते हैं, वो वैष्णव साधु के माध्यम से कृपा होती है। और धाम में बहुत से महाजन वैष्णव आते हैं, उनकी दर्शन से हमारा जीव पवित्र होता है, हमारा पवित्र होते हैं, उनके ऊपर उनकी थ्योरी से हमें कृपा मिलती है। तो हमें इस उद्देश्य से जाना चाहिए धाम में कि वैष्णव का दर्शन हो, साधुओं का सत्संग हो और उसके माध्यम से उनको कृपा मिले। सबसे बड़ा एक अच्छा एक पॉइंट है इसको होता है। और जो कि धाम में, वृंदावन धाम में, धाम का जो अथु होता है भगवान का एक अंश है। धाम में भगवान में कोई अंतर नहीं है। आज भगवान धाम में, आज भी भगवान वृंदावन में लीला करते हैं, क्योंकि तान सिंह थे, उन्होंने प्रमाणित किया, वो चिंतामणि से बना हुआ धाम है। तो धाम को साधारण दृष्टि से हम नहीं देख सकते हैं, और हमारे को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चक्षु चाहिए। सूर्य आपने बताया जैसे कि ब्रह्मा जी अब भगवान का दर्शन करके बोले कि मैं तो ब्रह्मलोक जा भक्ति करूँगा। ऊपर के लोगों में तो सुना है ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ भक्ति कर सकते हैं। प्रभु जी, जो ब्रह्मा जी का लोक है, जो हमारे जैसे 14 लोक हैं, तो उसमें जैसे हमने पढ़ा है कि जो ब्रह्मा जी लोक है उसको सत्यलोक भी बोला जाता है। तो ब्रह्मलोक के अंदर भी सबकी एंट्री नहीं है। और जो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, जैसे अब अगर हम एक जनरली देखें कि अगर भाई चलो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ अपने, तो मैं मार्केट के अंदर, मैं सोचूं मैं मार्केट में बैठ के कहीं माला कर लूँ, मार्केट में बैठ के जब कर लूँगा, तो लेकिन वहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा लग रही है मुझे, तो फिर मैं सोचता हूँ ठीक है मैं अपने घर जाके करूँगा या भगवान के मंदिर में जाके करता हूँ माला। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी को अपना जो नेटिव प्लेस है उनका ब्रह्मलोक है, तो वो उसमें मतलब जो ब्रह्मलोक है वो उनका नेटिव प्लेस, उसके अंदर उनके लिए ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है भगवान ने, ताकि वो बैठकर वहाँ पर अपनी तपस्या कर सके, अपनी साधना कर सके, भक्ति कर सके। तो इसलिए वहाँ पर वृंदावन के अंदर जो अभी जैसे हमने चर्चा करी कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था, वहाँ का जो वातावरण था, वो इतना साधारण वातावरण था कि वहाँ पर लोगों को पता ही नहीं था कि भगवान जो है, वो कृष्ण जो है भगवान है। वो उनको अपनी तरह ही एक ग्वाल बाल समझते थे, और उसके वो ही समझ के वो अपना जो प्रेम है उन पर न्यौछावर करते थे। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए इतना डायरेक्ट फॉर्म में भगवान के प्रति जो प्रेम का जो कनेक्शन था वो नहीं बना हुआ था, क्योंकि अभी जैसे हमने प्रभु जी ने बताया कि वो जो भगवान का जो धाम होता है वो चिंतामणि धाम है, और भगवान अपना पूरा धाम लेकर अपनी लीला के समय में आते हैं, और इसलिए वहाँ पर सब लोग जो है वो भगवान के साथ बिल्कुल नॉर्मल जनरल जैसे हम आपस में रहते हैं उसी तरह रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए भगवान की पोजीशन जो है बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही आदरणीय पोजीशन है, बहुत सबसे सर्वोच्च पोजीशन है। तो इसलिए ब्रह्मा जी जो है उस
वातावरण के अंदर एडजस्ट नहीं वो नहीं कर पा रहे थे कि मैं यहाँ पर रहकर भगवान की प्रेम प्राप्त करूँ या भगवान की भक्ति कर सकूँ, इसलिए वो कहते हैं कि वो अपने धाम में जाकर ही शांति से बैठकर अपना करेंगे, क्योंकि वरना उनका जो है वो एक तरह से उनका ध्यान नहीं रख पाएगा भक्ति में। थैंक यू। हरे कृष्ण।